ये खतरनाक सबेर टूथ पानी में फंसा हुआ था। तभी एक शिकारी की नजर उस पर पड़ती है। वो बिना डरे तुरंत उसके ऊपर दबा हुआ लकड़ी का भारी टुकड़ा हटा देता है। सबेर टूथ आजाद तो हो जाता है, लेकिन भागने के बजाय वो धीरे धीरे उसी शिकारी की तरफ बढ़ने लगता है। शिकारी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा अब मौत पक्की है, मगर वो जानवर बस पास आकर उसे सूंघता है और फिर बिना पीछे देखे जंगल की तरफ चला जाता है। शिकारी राहत की सांस लेता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही पल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उसका नाम डैरन था, एक प्राचीन जनजाति का साधारण सा लड़का। इस सफर पर वो अपने उन साथियों को बचाने निकला था जिन्हें दुश्मन उठाकर ले गए थे। दरअसल कुछ समय पहले उनकी जनजाति की मुखिया ने भविष्यवाणी की थी कि नीली आंखों वाली लड़की एवा दुनिया को बचाएगी। इसी वजह से एक नियम बनाया गया, जो भी सबसे ताकतवर मेहमत को मार देगा वही जनजाति का नेता बनेगा और एवा से शादी करेगा। डैरन तब कोई योद्धा नहीं था, बस एक आम सा लड़का था, मगर एवा के लिए उसके जुनून ने उसे भी उस जानलेवा शिकार की टोली में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। शिकार का दिन आया। सभी युवा घास में झुककर दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने मेहमतों का विशाल झुंड खड़ा था। पूरे झुंड से भिड़ने के बजाय उनका प्लान बस एक अकेले मेहमत को जाल में फंसाने का था। जैसे ही इशारा मिला, सबने एक साथ हमला कर दिया और मेहमतों को जाल की तरफ खदेड़ने लगे। जैसे ही एक मेहमत झुंड से अलग हुआ, उस पर जाल फेंक दिया गया, लेकिन यहाँ दांव उल्टा पड़ गया। वो विशाल जानवर जाल समेत इतनी बेतहाशा ताकत से भागा कि उसे रोकने वाले शिकारी एक एक करके जमीन पर घिसटते चले गए। डैरन किसी तरह जाल को पकड़े रहा और उसके साथ ही खींचता चला गया। जब आखिरकार मेहमत रुका तो डैरन ने मौका देखकर भाला उठाया और उस पर वार किया, मगर हमला बेअसर रहा। वो दूसरा भाला लेने भागा, लेकिन वो चट्टानों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। अब हालात बेहद गंभीर थे। मेहमत सीधा डैरन को कुचलने के लिए उसकी तरफ भागा। डैरन तेजी से पीछे हटने लगा और तभी किस्मत ने पलटा खाया। मेहमत अपनी ही रफ्तार के कारण उस पत्थर में फंसे हुए भाले से जा टकराया और वहीं ढेर हो गया। इस अजीब संयोग ने डैरन को वो नायक बना दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अपनी जनजाति का नेता बन गया और एवा उसकी पत्नी। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। अचानक उनके कबीले पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और एवा समेत बहुतों को बंदी बनाकर ले जाया गया। डैरन बिना वक्त बर्बाद किए अपने साथियों के साथ उसे बचाने निकल पड़ा। कई दिनों तक पीछा करने के बाद डैरन किसी तरह एवा तक पहुंचने में कामयाब हो गया, पर इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, एक खौफनाक विशाल पक्षी ने उन पर हमला कर दिया। अफरा तफरी में डैरन और एवा अलग हो गए। अकेली पड़ी एवा को उन जंगली लोगों ने फिर से घेर लिया। कुछ देर बाद उन्होंने डैरन को भी पकड़ लिया। वो बस हमला करने ही वाले थे, तभी पीछे से एक खौफनाक दहाड़ ने सभी को डरा दिया।